प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हम इस वाले वीडियो में कक्षा 10 के चतुर्थ पाठ यानी चौथे पाठ से प्रबुद्धो ग्रामीणा यानी बुद्धिमान ग्रामीण नामक पाठ से लेकर के आए हैं। अब बोर्ड परीक्षा जल्दी आने वाली है, जिसमें ये पाठ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह गद्यांश को हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है, जिसके लिए बहुत ही आवश्यक ये हो जाता है कि इसका प्रत्येक शब्द का अर्थ पता हो, जिससे आप अनुवाद कर सकें और आप अधिक से अधिक परीक्षा में नंबर ला सकें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चतुर्था पाठा चौथा पाठ यानी 4 पाठ। प्रबुद्धो ग्रामीणा। प्रबुद्धो का मतलब होता है विद्वान, ग्रामीणा मतलब ग्रामीणा माने ग्रामीण, विद्वान ग्रामीण। यहाँ से एकदा माने एक बार, बहुआ माने बहुत से, एकदा बहुवा जना धूमयानम रेल आरुहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा माने एक बार, बहुआ माने बहुत से, जना माने लोग, धूमयानम माने रेलगाड़ी में, आरुहा माने बैठकर, नगरम माने नगर की, प्रति माने और, गच्छति माने जा रहे, स्म माने थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेस माने उनमें से, केचित माने कुछ, ग्रामीणा माने ग्रामीण, उनमें से कुछ ग्रामीण के, चिच माने के बीच में, नागरिका आसन एक शहरी था, या कह सकते एक नागरिक था। उन कुछ ग्रामीणों के बीच में एक नागरिक था। मौन स्थिति में, तेस माने उनमें से, एक नागरिक, एक नागरिक, ग्रामीणान ग्राम वालों का, उपहास करते हुए, अकथ्यत माने कहता है। मौन स्थिति में उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहता है कि ग्रामीणा ग्रामीण, अद्यप माने आज भी, पूर्वत का अर्थ होता है पूर्व की भांति, यानी पूर्व की भांति, अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति, ग्रामीण आज भी पूर्व की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना माने नहीं, तेसा माने उनका, विकासा माने विकास, अवत माने हुआ था, ना ही उनका विकास हुआ था, ना चा भवितुम शक्नोत, और ना ही हो सकता है। तस्य माने उसकी, तादृशम माने ऐसी, जलप्रंदम सोचना माने होता है बातों को सुन करके, उनकी ऐसी बातों को सुन करके, को माने कोई, अपि माने भी कोई, उनमें से भी एक, चतुरा माने चतुर, ग्रामीणा माने ग्रामीण, अब्रवीत माने बोला, उसकी ऐसी बातों को सुन करके कोई एक ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे नागरिक, भगवान एवं किंचित विपरीत, आप ही कुछ कहिए, आप ही कुछ कहिए। यतो ही भगवान शिक्षिता, क्योंकि आप ही क्या हैं, शिक्षित हैं, आप क्या हैं, शिक्षित हैं, और बहुज्ञा चा, और बहुत जानकार हैं, क्योंकि आप ही शिक्षित हैं और बहुत जानकार हैं। हाँ, यहाँ से अस्थिमान है। इदम आकरण, यह सुनकर, सा नागरिका वह नागरिक, सदर्पम गिरिबाम उन्नमय अकथयत, यह सुनकर वह नागरिक गर्भ से गर्दन ऊंची करके कहता है, कथित श्याम कहूँगा, परम माने पहले, पूर्व समय विधातव्या, समय का अर्थ होता है शर्त, विधातव्या माने लगा लेनी चाहिए, पहले क्या है, शर्त, यानी पूर्व माने पहले ही शर्त लगा लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा, उसकी ऐसी बातों को सुन करके, ग्रामीणा कथयत, ग्रामीण कहता है, भो अरे वयम अशिक्षिता, हम सब अशिक्षित हैं, भवान चा शिक्षिता, और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम कम जानकार हैं, भवान चा बहुज्ञा, और आप बहुत अधिक जानकार हैं। इतये विज्ञा, यह जानकर, अस्माकं मन हमें, समय कर्तव्य क्या, हमें शर्त लगा लेनी चाहिए। वो नागरिक जो है ग्रामीणों से कहता है, हाँ, ग्रामीण जो है नागरिक से कहता है, अरे हम सब अशिक्षित हैं और और आप शिक्षित हो, हम कम जानकार हैं, आप बहुत जानकार हो, यह सोच करके, यह विचार करके क्या हमें शर्त लगानी चाहिए। अब कहते हैं कि वयम परस्परम प्रहेलिका प्रच्छामा,
हम सब आपस में माने हम सब परस्पर माने एक दूसरे से पहलका परीक्षा में पहले पूछेंगे। हम सभी आपस में एक दूसरे से पहले पूछेंगे। यदि यदि भवान उत्तरं दातुं समर्था न भविष्याति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, अर्थात यदि आप उत्तर नहीं दे पाते हो, तो तदा तब भवान 10 रुपये काण दस्य, तो आप 10 रुपये देंगे। 10 रुपये काण यानी 10 माने 10 रुपये माने रुपया, काण यानी 10 रुपये, दास्यत माने दोगे। यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामा, यदि हम सब, वयम माने हम सब उत्तर देने में समर्थ ना होते हैं, तदा 10 रुपया काण अर्ध 5 रुपया काण दस्यामा, तो 10 रुपये के आधे हम 5 रुपये ही देंगे, क्योंकि आप शिक्षित हो, हम अशिक्षित हैं, आप अधिक जानकार हो, हम कम जानकार हैं, तो इसीलिए आप जब उत्तर नहीं दे पाओगे तो आप 10 रुपये दोगे और हम क्या करेंगे, केवल और केवल 5 रुपये देंगे, यानी 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। तो इसमें नागरिक कहता है आम स्वीकृता समया, हमें शर्त स्वीकार है, हमें शर्त स्वीकार है। इत कहते या कहकर तस्मिन नागरिके सा ग्रामीणा, वह नागरिक ग्रामीण से कहता है। नागरिक नागरिक बोलता है, यानी पहले क्या होता है, नागरिक ग्रामीण से कहता है ग्रामीण जो है, फिर नागरिक जो है, फिर नागरिक कहता है प्रथम भवान एवं पृच्छतु, पहले आप ही पहली पूछें, पहले आप ही पहली पूछें। यहाँ से कि इत कहते तस्मीन नागरिक सा ग्रामीण, या कहते हुए ग्रामीण नागरिक से कहता है। नागरिक अवदत फिर नागरिक कहता है प्रथम भवान एवं प्रच्युत, आप ही पहली पूछें। नागरिक से तम ग्रामीण कथित, और नागरिक तो ग्रामीण से कहता है तुम्हें प्रथम प्रच्युत, तो तुम पहले पूछिए। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर सा ग्रामीण अवदत, यह सुनकर के वह ग्रामीण, यानी यह सुन करके वह ग्रामीण, अवदत माने बोला, युक्तम ठीक है, अहमेव माने हम ही, प्रथम प्रछाम पहले पूछेंगे। फिर आगे क्या है, ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, क्योंकि वजह ये है कि ये बोर्ड परीक्षा में अनुवाद करने के लिए अधिकतर पूछा जाता है, तो इस हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब लिखा है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता मुखा, स्पष्ट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता। फिर से अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुका, स्पष्ट वक्ता यो जानाति सा पंडिता। आपदो, आ माने नहीं, ये विसर्ग लगा है, पदो माने पद माने पैर, जिसके पैर नहीं है दूरगामी, फिर भी दूर तक चला जाता है, जिसके पैर नहीं है फिर भी वह दूर तक चला जाता है। साक्षरो नाचा पंडिता, उसमें अक्षर नहीं है और उसमें अक्षर नहीं है। चा पंडिता, और वह पंडित है, ज्ञानी है। अमुखा, उसका मुख नहीं है। स्पष्ट वक्ता, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट बोलता है। चाहे यो जाना सा पंडिता, या जो जानता है वह पंडित है। यानी फिर से मतलब समझेंगे कि जिस उसके पैर नहीं है फिर भी वह दूर तक चला जाता है, उसमें अक्षर नहीं है फिर भी वह पंडित है, मुख नहीं है फिर भी वह स्पष्ट बोलता है, यह जो जानता है वही पंडित है। अस्य उत्तरम भवित भवान, इसका उत्तर दीजिए। नागरिक बहुकालम यावत, नागरिक बहुत देर तक अचिंतित विचार करता रहा, नागरिक बहुत देर तक विचार करता रहा। परम पहलिकाएं उत्तरम दातु समर्था न उभवत, लेकिन पहले का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाता है। अतः ग्रामीणम, तब ग्रामीण अवदत, तब ग्रामीण कहता अहम अस्या पहलिकायां उत्तरम न जाना, मैं इस पहली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर ग्रामीण कथित, यह सुनकर ग्रामीण कहता है यदि भवान, यदि आप उत्तरम न जानाति, यदि आप भवान उत्तर, यदि भवान माने आप सभी लोग उत्तर ना जानाति, यदि आप भवान यानी यदि आप उत्तर नहीं जानते हो, तहिर ददा, तो दीजिए 10 रुपये काण, तो 10 रुपये दीजिए। अतः मिलान मुखेन, मिलान मुख से, नागरिकेण समय अनुसारम, नागरिक शर्त के अनुसार 10 रुपये काण दत्तान, 10 रुपये देता है। पुनः ग्रामीणों ब्रवीत, तो 12 ग्रामीण कहता है इदानीम भवान प्रच्युत पहलकाम, अब आप पहली पूछिए। दंड दानेन खिन्न, दंड के दान से खिन्न होकर के, यानी दंड पड़ जाने के कारण, दंड देने के कारण खिन्न दुखी, नागरिक बहुकालम, नागरिक बहुत देर तक विचार करता रहा। ना कच्चित, ना कोई भी पहलकाम स्मृत, उससे पे कोई भी पहली याद नहीं हुई। अतः अधिक लज्जमाना अब्रवीत,
अथा अधिक लज्जित होकर के बोला, सुकाया पहलकाया पहलकाया स्वीकाया पहलकाया तुम्हें उत्तरम दात स्वीकाया पहलकाया तुम्हें उत्तरम, यानी अपनी पहली का उत्तर स्वयं ही आप बताइए। तदा सा ग्रामीण तदा तब वह ग्रामीण व्यस्य स्वप्रक्रिया सम्यक उत्तरम अवदत, वह अपनी पहली का उत्तर जो है ठीक ठीक प्रकार यानी सम्यक उत्तरम यानी सही उत्तर देता है। पत्रम यानी पत्र। यतो ही इदम पदेन बिना, यह जो है पैर नहीं है फिर भी जो है बिना दूर या दूर तक चला जाता है, इसके पैर नहीं है फिर भी दूर तक चला जाता है। अक्षरयुक्ताम भी ना पंडिता, अक्षर हैं लेकिन वह पंडित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान नहीं है। पंडित शब्द का अर्थ होता है विद्वान, जो पढ़ा लिखा हो। एतिस्मिन काले, उसी समय तस् ग्रामीण से ग्राम आगता, उसी समय जो है उस ग्रामीण का गांव आ जाता है। साह भीषण माने उतर कर। आगे अब आगे देखेंगे, 2 लाइनें बची हुई हैं। रेल यानात यानी रेल यान से अवतीर्ण माने उतरकर स्वग्राम प्रति अचलत, वह अपने गांव की ओर चल पड़ता है। नागरिक लज्जित होकर के भूतवा पूर्वत तुष्टिम अधिष्ठित, नागरिक लज्जित होकर के पूर्वत पहले की तरह जो शांति की अवस्था में बैठ जाता है। सर्वे यात्रा सभी यात्री, वाचाल का अर्थ होता अधिक बोलने वाले, सभी यात्री अधिक बोलने वाले। नागरिकम दृष्टा हसन, नागरिक को देख करके हंसने लगते हैं। तदा सागरा नागरिका, तब वह नागरिक अनुभव करता है। यत ज्ञान सर्वत्र संभव, ज्ञान हर जगह हो सकता है, यानी कह सकते हैं ज्ञान हर जगह होता है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिक के भैया प्रभुतारा भवंत, अब यहाँ से अपि माने भी, कदाचित नागरिकों से भी प्रभुतरा भवंत, प्रभुतरा माने बड़े बुद्धिमान, ठीक है, प्रभुतरा माने बुद्धिमान, यानी ग्रामीण भी नागरिकों के समान या नागरिकों से बढ़कर विद्वान होते हैं, यानी ज्ञान हर जगह होता है। तो एक बार फिर से इसको आप दोबारा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आप जो है उसका सही से अनुवाद कर सकेंगे और सीख सकेंगे। देखिए जैसे कि इसमें अब क्या है, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। अब जब आपका पाठ पूरा सही तरीके से हो चुका है तो इसका उत्तर भी आप बहुत सटीकता के साथ दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ये वाला ऊपर हो चुका है। अब लिखा है ग्रामीण अब क्या है, इसका हम प्रश्न पढ़े दे रहे हैं, इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना, ये आपका SW हो गया। कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ग्रामीणान उपसन नागरिकम किम अकथयत, ग्रामीणों का उपहास करते हुए नागरिक क्या कहता है। समय स्वीकृति प्रथम का अवदत, यानी समय स्वीकृति यानी कि शर्त स्वीकार करने के बाद पहले कौन बोलता है। का प्रथम पहलका अपप्रच्छद, कौन पहली पूछता है। ग्रामीण नागरिका का पहलका अपप्रच्छद, ग्रामीण नागरिक में से कौन पहली पूछता है। पहलका उत्तरम धातु का न समर्था अववत, पहली का उत्तर देने में कौन समर्थ नहीं होता है। ग्रामीण पहलिका किम उत्तरम आसीत, ग्रामीण की पहली का क्या उत्तर था। नागरिका किमर्थ लज्जिता अववत, नागरिक किस कारण लज्जित हुआ। पदेन बिना किम दूरियात, पैरों के बिना कौन दूर तक चला जाता है। नागरिका पहलकम कथम न अपृच्छत, ठीक है, नागरिक पहलका कथम न पृच्छत, क्यों नहीं पूछता है। अंते नागरिका किम अनुभव करती है, अंत माने अंत में नागरिक क्या अनुभव करता है। ज्ञान कुत्र संभव, ज्ञान कहाँ संभव हो सकता है। नागरिका किम धातु समर्था ना, नागरिक क्या देने में समर्थ नहीं होता, यानी उत्तर। हमको अप का स्पष्ट वक्तव्य, अमुका जिसका मुख नहीं है फिर भी कौन है जो स्पष्ट बोलता है। ग्रामीणा का उपहास, ग्रामीण किसका उपहास करता है। अब इसके बाद है धूमयानम आरूढ़ के गच्छन्स्म, रेलगाड़ी में बैठकर कौन जा रहे थे। ज्ञान सर्वसम्मति का अनुभव, ज्ञान सब जगह होता है या कौन अनुभव करता है। नागरिका ग्रामीणा नागरिकम के रूप से ग्रामीण नागरिक से क्या पूछता है, यानी पहली पूछता है क्या पूछता है। अब आगे यहाँ है इसका हम एक वीडियो स्पेशल तौर पे बनाएंगे कि इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाएगा। इसके लिए आपको 3 चीज़ें जरूरत पड़ेंगी। हमारे पिछले वाले वीडियो देखिए कि उसमें लकार आपको पहले पता होना चाहिए, 5 लकार होते हैं, 5 लकारों की जानकारी होना चाहिए, और इसके बाद कारक की जानकारी होनी चाहिए और विभक्ति का सूत्र आपको पता होना चाहिए, तब जा कर के हल
कर सकते हैं। तब तक आपको जो है इतना ही करना है। तो प्यारे मित्रों एवं भाइयों, आप सभी को नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।